इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी बेस वॉइस की। तो अभी तक जैसा आपने देखा कि जब से हमने स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया है, हमने लैंग्वेज के ऊपर बात की है, हमने फ्लो के ऊपर बात की है और हमने बेस वॉइस के ऊपर बात की है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर हमें स्क्रिप्ट के साथ काम करना है। तो स्क्रिप्ट में हमारी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, हमारी वॉइस की क्वालिटी सही होनी चाहिए, प्लस वो क्या कहना चाहती है, स्क्रिप्ट क्या कहना चाहती है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसको फील करके और उसको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी एज एन एक्टर हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम स्क्रिप्ट में इमोशन ढूंढ के और उन इमोशंस को धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू करें। तो जैसे हमने बेस वॉइस की बात की और हमने ये देखा कि जब हम बेस वॉइस में बोलना शुरू करते हैं तो वॉइस में एक्सप्रेशंस, इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम तक हमने लास्ट वीडियो में हमने इमोशंस लाने की कोशिश नहीं की थी, हमने सिर्फ बेस वॉइस के साथ उसको पढ़ना शुरू किया था। तो हमने ये देखा कि नहीं, कुछ इमोशंस फील होने शुरू हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी स्क्रिप्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे नाटक है, कहानी है, जो भी, उसके इमोशंस को फील करना है और जैसा अपना हमारा इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन के हिसाब से उसको रीड करना है, उसको पढ़ना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें स्क्रिप्ट को ही एक्सप्रेस करना है। बट ये चीजें क्या हम स्टेप वाइज हम लेके चलेंगे, क्योंकि सडनली हम स्क्रिप्ट लेके उस पे एक्सप्रेशंस नहीं ला सकते थे। वो स्टेप बाय स्टेप काम करना जरूरी है, क्योंकि स्क्रिप्ट के साथ परफॉर्म करना है तो आपकी लैंग्वेज सबसे पहले परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी रीडिंग में फ्लो होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट को जो है आप फ्लो के साथ पढ़ सको। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज सही नहीं होगी, आपका फ्लो सही नहीं होगा, तो आपकी जो है इमोशंस नहीं आएंगे। या मान लीजिए बेस वॉइस अगर आपकी नहीं है, आपकी वॉइस क्वालिटी सही नहीं है, तो जो स्क्रिप्ट है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि इमोशंस के साथ कैसे हमको रीड करना है। ये जरूरी नहीं है कि इमोशंस परफेक्ट हों या बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्रिप्ट के हिसाब से हों, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जैसा फील होता है, फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट को आपने पढ़ा या उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जितनी भी बार आपने पढ़ा और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आपका अपना माइंड क्या कहता है, अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस क्या कहते हैं, आप उस हिसाब से स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि कैमरे के सामने या सेट पे तो हमें डायरेक्टर के विजुअलाइजेशन के हिसाब से, राइटर के थॉट के हिसाब से हमको परफॉर्म करना है, उसको समझ के उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। बट उससे पहले हमें अपनी फीलिंग्स अपने हिसाब से एक्सप्रेस करने का एक आइडिया होना चाहिए, उसका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अपने हिसाब से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। डायरेक्टर का थॉट क्या है, राइटर का थॉट क्या है, डायरेक्टर का विजुअलाइजेशन क्या है, वो अगला स्टेप है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हमें उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है। तो एक दो लाइनें मैं इसमें प्ले है इसका, कुछ एक दो लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले फ्लैट में नॉर्मल पढ़ूंगा, उसके बाद इमोशंस के साथ पढ़ूंगा, तो फर्क आप देखना। और आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए, जैसे आपकी लैंग्वेज सुधर गई, आपका फ्लो आ गया, वॉइस में बेस आपने मेंटेन किया, उसके बाद आप इमोशंस के साथ स्क्रिप्ट्स को पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि एंड में जो है वो इमोशंस ही एक्सप्रेस करने हैं, हमें स्क्रिप्ट को रटना नहीं है, हमें स्क्रिप्ट में जो इमोशंस हैं, उसकी जो भाव है, उनको व्यक्त करना है। तो चलिए मैं एक बार ये लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लाइन है, ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आओ आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बताओ, मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं। फिर हम एक साथ परवरदिगार की इबादत करें, चाहे गला ही क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश्क हो जाए। तो ये हो गया जस्ट एक नॉर्मल मैंने रीडिंग किया है, इसमें कुछ इमोशंस मैंने नहीं डाले हैं। अब इन्हीं लाइनों को मैं प्रॉपर इमोशंस के साथ, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, प्रॉपर बेस के साथ, जो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जो मुझे फील होता है, उस हिसाब से मैं इसको पढ़ता हूँ। ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बताओ, अपनी तमाम ख्वाहिशें मैं तुम्हें सुना दूं। फिर हम सब एक साथ मिलकर परवरदिगार की इबादत करें, चाहे गला ही क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए, खून खुश्क हो जाए। सुनो तवारीख में लिखे जाने वाले वरक अपने हैं। तो ये एक इमोशन मुझे लगा, फील हुआ
और उस हिसाब से मैंने इसको पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि ये डायलॉग या ये लाइन इसी तरीके से परफॉर्म किया जाएगा या इसी तरीके से बोला जाएगा, बट स्क्रिप्ट को एक्सप्रेस करने का ये एक पहला स्टेप है। जैसा आप फील करते हैं वैसा आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। बाद में एग्जैक्टली क्या करना है, स्टेज पे या कैमरे के सामने क्या चाहिए, वो डायरेक्टर का डिसीजन है, राइटर का क्या थॉट है, वो वहां पे करेक्शन होगा। बट एज एन एक्टर हमारी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हम स्क्रिप्ट को पढ़ें, उसको विजुअलाइज करें और उसको एक्सप्रेस करें। बाकी करेक्शंस सेट पे होती हैं, स्टेज पे होती हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे एक्टर्स के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में कि इमोशंस के साथ पढ़ना कितना जरूरी है। चलिए ठीक है, मालूम है ना क्या करना है। ठीक है, जो लाइन आप पढ़ने वाली हो एक बार फ्लैट पढ़ना है और फिर जैसा आपको फील होता है, जैसे इमोशंस आपको लगते हैं उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट। वादा करती हूँ कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। मेरी कसम ले लो, बच्चे की कसम ले लो, मुझे जाने दो वरना बच्चा मर जाएगा। तुम मालिक हो, एक दिन की इजाजत दे दो, बच्चे को जल्द से जल्द औलिये को दिखा लाऊंगी। चलो ठीक है, अभी इसको फुल इमोशन जैसा आपको फील होता है वैसा आप। वादा करती हूँ कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। मेरी कसम ले लो, बच्चे की कसम ले लो, मुझे जाने दो वरना बच्चा मर जाएगा। तुम मालिक हो, एक दिन की इजाजत दे दो, बच्चे को जल्द से जल्द औलिये को दिखा लाऊंगी। हाँ नवीन जी मालूम है ना क्या करना है। जी सर। ठीक है, जो लाइन तुम पढ़ना चाहते हो एक बार फ्लैट पढ़ेंगे विदाउट इमोशंस, फिर उसके बाद जैसा तुमको फील होता है वो इमोशंस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तुम्हारी अक्ल पे मुझे तरस आता है। इतने रोज तुम दिल्ली रहे तब भी चोरी की हद से आगे नहीं बढ़े। अब मेरी तरफ देखो, दिल्ली में गुजारे गए इन 3 महीनों में मैंने क्या क्या नहीं देखा और मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता। अब तो जिंदगी की रविश ही बदल गई है। चलो ठीक है, अब इनको इमोशंस के साथ पढ़ो इस लाइन को। तुम्हारी अक्ल पे मुझे तरस आता है। इतने रोज तुम दिल्ली रहे फिर भी चोरी की हद से आगे नहीं बढ़े। अब मेरी तरफ देखो, दिल्ली में गुजारे गए इन 3 महीनों में मैंने क्या क्या नहीं देखा और मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता। अब तो जिंदगी की रविश ही बदल गई। देहात में मैंने कुचैले कपड़े उठाए दर दर फिरा करता था, वो भी कोई जिंदगी थी? ना कोई तमन्ना ना ख्यालात, बस खिसकती फिरती जिंदगी बीत रही थी। हाँ सोनिया जी, इमोशन से पढ़ने का क्या बेनिफिट है अपने को? इमोशन से पढ़ने का काफ़ी बेनिफिट है। जैसे अगर हम इमोशन से पढ़ते हैं तो जो हमें एक्सप्रेस करना है वो हम इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे स्क्रिप्ट को हमें एक्सप्रेस ही करना है। exactly. रटने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो एक्सप्रेशंस हम लोग जो फील होता है वो सामने वाले को बता ही नहीं सकते। हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम फीलिंग के साथ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी हैबिट में शामिल हो जाएगा, है ना? तो तुमको हुआ इसका फायदा? काफी फायदा हुआ मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ नवीन जी सर। जो अभी हमने पढ़ा इमोशंस के साथ, उसका क्या अपने को बेनिफिट होता है? सर इमोशन के साथ पढ़ने में सर एक अलग से फीलिंग्स आती है। हाँ। जैसे एज हम एक्टर फील करते हैं अपने आप को, वो कैरेक्टर में हम अंदर इन कर जाते हैं, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ चलो ठीक है, बेनिफिट है ना इसका इमोशंस के साथ पढ़ने का? जी सर। अच्छा, तुमको हुआ बेनिफिट? जी सर, मेरे को तो बहुत बेनिफिट हुआ। अच्छा। पहले की वीडियोस में और अब के वीडियो में तो सर बहुत फर्क है। चलो ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये स्क्रिप्ट को हमारे एक्टर्स ने पढ़ा, पहले नॉर्मल पढ़ा फिर इमोशंस के साथ पढ़ा, क्योंकि एक्टर का काम है स्क्रिप्ट का जो फील है, स्क्रिप्ट का जो भाव है, जो डायरेक्टर का थॉट है, डायरेक्टर का विजुअलाइजेशन, राइटर का थॉट, उसको एक्सप्रेस करना है। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं स्क्रिप्ट को रटा कैसे जाए, स्क्रिप्ट को याद किया कैसे किया जाए। स्क्रिप्ट को याद करने से या रटने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। हमारा पर्पस सॉल्व होता है उसकी गहराई में जाने से, उसके इमोशंस को समझने से, उसकी फीलिंग्स को समझने से। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फीलिंग्स में जाने के लिए, इमोशंस में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप स्क्रिप्ट को विद इमोशंस के साथ आप रीड करना शुरू कीजिए। जब आप इमोशंस के साथ रीड करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका इमेजिनेशन डेवलप होगा, वॉइस में, बॉडी में, फेस पे एक्सप्रेशंस आने शुरू होंगे। और उसके बाद फिर हमारा अगला स्टेप ये रहेगा कि एक डायलॉग को, एक स्क्रिप्ट को याद कैसे करना है, डायलॉग में से परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है और उसको राइटर के और डायरेक्टर के थॉट के हिसाब से कैसे समझना है और परफॉर्म करना है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप फिलहाल स्क्रिप्ट्स को या स्टोरीज को आप इमोशंस के साथ रीड करना शुरू कीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।